एससी 2026 प्रीलिम्स का पेपर आज हो चुका है 24 मई को। अ, मैंने तो पेपर दिया नहीं है, मेरे अटेम्प्ट्स ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से पेपर था, इसका जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। टफ से क्या कहा जाए, टफ क्या कहा जाए, टफ तो था ही, बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड भी था। मतलब बहुत रैंडम क्वेश्चंस इधर उधर ना जाने कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, जो शायद ही कोई स्टूडेंट जनरली पढ़ता हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बनाया होगा शायद वही ही उसका उत्तर जानता होगा। नहीं तो पेपर बहुत ही टफ था। 2025 से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा टफ था। 2024 से कंपेयर किया जाए तो और भी ज़्यादा टफ था। 2023 का क्वेश्चन जो अब तक का टफेस्ट क्वेश्चन पेपर माना जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उससे भी ये टफ ही है। ये हार्ड पेपर है काफ़ी। अगर इसको देखा जाए, पेपर लेंदी है, चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, बहुत ही ज़्यादा रैंडम है। एक एक क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है काफ़ी। उसके स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, फिर आपको उसके बाद इन्फ्रेंसेस हैं कई सारे। तो ये बहुत टफ पेपर है। ये पेपर कुछ इस तरीके का है कि कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। आप कोचिंग में पढ़ के प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर सकते। ये पेपर इसी तरीके का है। इस तरीके का पैटर्न यूपीएससी पिछले कई सालों से कर रहा है कि जहाँ पे यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पढ़ाए जाने वाले क्वेश्चंस लगभग लगभग बिल्कुल ना के बराबर आने लगे हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर अब ये नहीं कह सकता कि देखिए मेरे से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आ गए हैं मेरे पढ़ाए गए नोट से। अब ऐसा नहीं है। बस अगर किसी से आ गया तो उसका भाग्य जाने, उसका लग जाने, नहीं तो किसी की कोचिंग से अब पढ़ाया हुआ बहुत कम आ रहा है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्या, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत कम हैं जो न्यूज़ में रहे हों, जैसे क्वांटम वगैरह और सॉन्ग ड्रोन्स वगैरह। ये सब चलिए ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ये भी ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन है, मतलब है। लेकिन फिर भी जो अ, उस तरीके के क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट या पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। अ, अब इस तरीके का 78 नंबर क्वेश्चन, अब इतना लंबा पढ़ के उसके बाद स्टेटमेंट्स देख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बहुत कठिन है। इन सब क्वेश्चंस को आई होप कि एस्पिरेंट्स ने लास्ट में ही अटेम्प्ट किया हो। और उसके बाद पेपर बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है, बहुत ज़्यादा अलग है ये पिछले कई सालों के पेपर से। और इस तरीके का पेपर नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट करता है इस तरीके का पेपर, क्योंकि कम क्वेश्चंस नहीं थे जो बिल्कुल रैंडम हों। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो, अब ये 96 नंबर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, अब इस तरीके से आप देखते ही इन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए, तुक्का मारने की भी ज़रूरत नहीं है इन्हें। कोई नहीं कर पाएगा इन क्वेश्चंस को। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले अगर कहेंगे कि मेरे से आया तो फ्रॉड हैं। फ्रॉड होते ही हैं ज़्यादातर कोचिंग सेंटर के। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी हमको दिखे हैं एक दो, लेकिन वो कई नोट्स वोट्स से नहीं आए। अब जैसे ये सॉन्ग ड्रोन का ही है, ये बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक नॉलेज इसमें यही है कि दे यूज टेराहर्ट्ज बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट विद द कमांड सेंटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होते हैं बस। दूसरा तीसरा तो जनरल स्टेटमेंट्स ही सही हैं। और हैं क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी पेपर बहुत कठिन है, बहुत ही एब्सर्ड है। मुझे तो पता नहीं क्यों जो दिए होंगे इस पेपर को वो अगर, हाँ एक चीज़ और है, आप लोग किसी से जुड़ना उड़ना मत अभी। और इंतज़ार करिए आप यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की का।
बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करेंगे, उनको नहीं देखना है, 2-4 दिन के अंदर आ ही जाएगा उनका आंसर की। नहीं भी आएगा तो आपका अगर कुछ भी किसी भी कोचिंग सेंटर से देख के आप देख लीजिए, 60-65 क्वेश्चन के अराउंड अगर आपके बन रहे हों किसी भी कोचिंग से, किसी से 60, किसी से 65, किसी से 70-75, तो भी आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और नहीं भी बन रहे हो तो भी आप मेंस की तैयारी करना शुरू करिए, क्योंकि इस तरीके के प्रीलिम्स का पेपर का कभी तैयारी हो नहीं सकता। आप कभी भी अ, इन तरीके के पेपर्स के लिए कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, डिस्करेज हो जाओगे आप कि अगले साल पेपर दें कि ना दें। तो इस सब चीज़ों से बेहतर है कि आप सीधे मेंस की ही तैयारी करिए, बेहतर होगा। 2-4 क्वेश्चन से आगे पीछे से आपका प्रीलिम्स रुकेगा, हो जाएगा, लेकिन जब होगा तो एटलीस्ट आप लोग मेंस के लिए तैयार रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें जो आए हुए हैं वो तमिलनाडु हिस्ट्री से आए हुए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस। करंट के क्वेश्चंस तो थोड़ा ठीक हैं, और फिर लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन कठिन है, हिस्ट्री कठिन है, और फिर ये साइंस टेक भी कठिन ही आया है। कुछ भी आसान नहीं दिख रहा, सारे हमको कठिन ही दिख रहे हैं इसमें। करंट अफेयर्स भी कठिन है, पता नहीं क्यों इतना कठिन पेपर इस तरीके से बनाते हैं। और कोई कोई क्वेश्चंस तो इतना रैंडम है जिसका मतलब मिलना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ और देखने को मिला है कि जैसे आप 41 क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे इंटरपोल नोटिस एंड डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है कि ये जो सिल्वर नोटिस देंगे देखेंगे आप, ये 2025 के प्रीलिम्स होने से पहले ये न्यूज़ में था। तो इस तरीके से, और लेट टर्कना वाला है जो क्वेश्चन, और फिर जो मिशन है डिफरेंट टाइप के, ये सब 2023, 24, 25 वाले उससे ज़्यादा आए हुए हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो करंट अफेयर है वो 1 साल का नहीं, आपको एटलीस्ट 2 साल का लगभग तैयारी बना के रखना पड़ेगा करंट अफेयर से लिए। और बहुत सारी चीज़ें आपके लक पे भी निर्भर करेगा कि आप के मार्क्स कैसे होते हैं। फिर भी जैसा भी पेपर हुआ है, जिनका भी, वो परेशान ना हो, कम से कम अपनी मेंस की तैयारी के बारे में सोचें। इस चीज़ का बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि 14 दिन 15 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा तब पढ़ेंगे। हालांकि 1-2 दिन आप थोड़ा परेशान रहेंगे इन चीज़ों में, कई रिसोर्सेज से अपने नंबर जोड़ेंगे, कम आ रहा होगा तो, ज़्यादा आ रहा होगा तो इन सब कन्फ्यूजन में आप ना रहें। आप सीधे अगर मेंस जिन भी रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हो, जिन भी कोचिंग सेंटर के मॉक आपने पहले से ज्वाइन करके रखे हो या किए हों, उन सब चीज़ों को आप करना जारी रखें। जो इनमें पिछड़ जाएगा, जो पीछे रह जाएगा, वही पीछे रह जाएगा। बाकी थोड़ा जो कुछ क्वेश्चंस इसमें मेरे निमोनिक बेस्ड नोट्स से आए हुए हैं, चूँकि पेपर ही इतना लंबा है कि इसका प्रॉपर एनालिसिस करने में ही 2-3 दिन लग जाए। हाँ, एक बात और है, आप अगर आपको एक अच्छा आंसर की चाहिए होगा अपने पेपर के लिए, इस पेपर के लिए देखने के लिए, तो आप, एक चैनल है बहुत अच्छा, IAS PCS पाठशाला नाम से, उनके आप आंसर की का वेट करिएगा। क्योंकि पिछली साल जो आंसर की आई थी उसमें सबसे एक्यूरेट और सबसे सही आंसर की IAS PCS पाठशाला का ही था। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हीं की जब आंसर की आएगी तो उन्हीं से मिलाइएगा। 1-2 दिन थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई जारी रखिए।